जो आज फैसला दिया जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं। अरे हमारे टाइम के अंदर और बहुत अच्छा इनको फांसी की सजा जो सुखविंदर को दी है, उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखें नम हुई हुई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है। ऑनेबल कोर्ट ने मासूम सरताज का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा था, क्या उस पे तुमने रहम नहीं आया? उसकी माँ साथ में पड़ी थी, तुमने उसको भी मार दिया। ऐसा पिता अपने बच्चे का क्या परवरिश करेगा? वो हमको उम्मीद थी कि हमारे को न्याय मिलेगा और फांसी की सजा इसको होगी। रोहतक का वो दिल दहला देने वाला बहुचर्चित अखाड़ा हत्याकांड तो सभी को याद होगा, जिसमें एक 2.5 साल के मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज रोहतक कोर्ट ने दोषी कोच सुखविंदर सिंह को दफा 302 के तहत मौत का फरमान सुना दिया है। जी हां, रोहतक की अदालत ने दोषी सुखविंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई है, जिसने 12 फरवरी 2021 को रोहतक के जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में मासूम सरताज, कुश्ती पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान प्रदीप मलिक, पूजा तोमर और कोच सतीश दलाल को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद परिजनों ने नम आंखों से आज जज साहिबा का धन्यवाद किया। जो ये घृणीय हरकत करी सुखविंदर ने, ये 6 जवान खत्म करे, एक 2.5 साल का बच्चा, एक लेडीज अंडर एज खत्म करी, इतनी घृणीय हरकत। मैडम साहब ने जो आज फैसला दिया जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं बहुत हद तक, और कुछ राहत मिली है। हमें भी कमा के खाने की हमारी रास और हिम्मत बढ़ी है, आगे हम काम कर सकेंगे। अरे हमारे टाइम के अंदर और बहुत अच्छा इनको फांसी की सजा जो सुखविंदर को दी है, उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। और ऐसा फैसला भगवान दे सकता है, भगवान जैसा फैसला करा, बहुत अति धन्यवाद है मैडम और मीडिया का, अति धन्यवाद आपसे। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि आज उन्हें जो न्याय मिला है, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने खुद दिया हो। हम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बीच बचाव पक्ष के वकील गौरव ढोल उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आज जो फैसला आया है वो समाज के लिए बहुत अच्छा फैसला आया है, जिसमें न्याय के पक्ष में सब को न्याय दिलवाने में जो हमारा और हमारे परिवारों का जितने का साथ था, उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गगनदीप कौर जज साहब का भी, जिन्होंने एक समाज में मैसेज दिया है कि आगे कोई भी खिलाड़ी ऐसा काम ना करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वकीलों का, जय हुड्डा साहब का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को इस फांसी के अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में न्याय करे। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखें नम हुई हुई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने भावुक होते हुए बताया कि जब दोषी सुखविंदर ने कोर्ट से नरमी बरतने की मांग की तो जज साहिबा ने उसे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑनेबल कोर्ट के सामने हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट केस का डिटेल से कोर्ट के सामने फैक्ट रखे और अपने केस के साथ उन फैक्ट्स को साझा किया और दलील दी गई और ऑनेबल कोर्ट से आरोपी सुखविंदर के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की गई थी। ऑनेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले के दौरान हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी सुखविंदर को फांसी की सज़ा दी है। अच्छा, और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि महिलाएं खिलाड़ी जो ग्रामीण इलाके से आती हैं, क्योंकि अलग खेल जो दूसरे खेल होते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिस तरह बैडमिंटन वगैरह और कोई खेलोगे तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदने होंगे, वो महंगे होंगे, गरीब आदमियों के पास इतना नहीं होता। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो वकील साहब बिना पैसे के इसमें ये मुकदमा चला, ये मुकदमा 3 साल 11 दिन के बाद आज ये फैसला आया है। 3 साल 11 दिन इसमें लगे हैं। इसमें 941 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी
66 गवाह इसमें रखे गए थे। 66 में से 56 गवाह जो है कोर्ट में करवाए गए। कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कोर्ट विटनेस को इसमें करवाया था जो अनुपम लैब से था। अदालत का कैसा माहौल था जब डेथ पेनल्टी दी गई? अदालत खचाखच भरी हुई थी वकीलों से। डिसीज के परिवारजनों जो आए हुए थे वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सभी ये देखना चाहते थे कि इस तरह का नरसंहार करने के बाद आरोपी को क्या सज़ा मिल सकती है। सबको इस तरह की उत्सुकता थी। तो सभी की उपेक्षाओं के अनुरूप, क्योंकि ये करते इतना घृणा पूर्वण था कि इसको जो है माफ़ी के योग्य ये नहीं था, इसको फांसी की सज़ा से सभी खुश हैं कि ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है, इसने कहा था कि जो है मेरा 7 साल का बच्चा है, उसकी कौन देखभाल करेगा। तो इस दौरान ऑनेबल कोर्ट ने मासूम सरताज का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा था, क्या उस पे तुमने रहम नहीं आया? उसकी माँ साथ में पड़ी थी, तुमने उसको भी मार दिया। ऐसा पिता अपने बच्चे का क्या परवरिश करेगा? वो तुम्हारी छाया से दूर रहेगा तो शायद ही ठीक पड़ सकेगा। तो आप भावुक हो गए उस सीन को देख के? हाँ, एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो उसके अंदर एक बच्चे के लिए भी प्रेम नहीं आया जो उसको अपने माँ बाप की तरह वो उसकी गोदी में चला गया। उसको क्या पता था कि ये राक्षस तुझे मार डालेगा? कम से कम उस बच्चे का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा उसने? ठीक। अच्छा, आपने ये केस शुरू से ही लिया था, शुरू से लड़ाई आपने केस लड़ा है, क्या शुरू से ही आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी जो है सजा इनको मिलेगी, इतना बड़ा क्राइम? जी, क्योंकि जैसे ही बच्चा शुरुआत में जो है 4 दिन मौत से जूझता रहा और आखिर में उसने दम तोड़ दिया, उसके बाद से हम शुरुआत से इस केस की पैरवी इसी तरह इसी ग्राउंड के लेवल पे करके चल रहे थे कि इसको मौत से नीचे तो कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू सर। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा कि आज अदालत ने इस बेरहम हत्यारे को फांसी की सजा देकर साबित कर दिया है कि इस तरह के लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जैसे कातिलों में कानून का खौफ आगे भी हमेशा बना रहे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।